आप लोग देख रहे हैं शहनवाज चैनल के माध्यम से एक नए वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसे जो कहानी स्टोरी जो हर एजुकेशन वाले लड़का उसको देखना बेहद जरूरी समझेंगे, जो कि हर ये चीजें जो आती है एग्जामिनेशन के अंदर में, ऐसी इतिहास से रिलेटेड ऐसी क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में एक ना एक डाल देती है। तो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किंग के बारे में, एक ऐसे राजा के बारे में, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो कि बिहार में वो साम्राज्य और वो किंग पैदा और वहां बिहार के हुआ करते थे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के एक बिहार राज्य के डिस्ट्रिक्ट जिनका जिला है रोहतास। रोहतास जिले के अंदर में एक ऐसी शहर है जिसका नाम है सासाराम। तो दोस्तों सासाराम में एक ऐसी किला है जो पूरे विश्व के अंदर उस किले का और उस राजे का एक ऐतिहासिक बुक में दर्शाया हुआ है। उस चीज को लोग जानते हैं कि यहां भी बिहार के अंदर में एक ऐसे राजा हुआ करते थे जिसका पूरे भारत पर राज करता था। वो राजा, वो कौन से राजा हैं, आप लोग हमारे इस बातों से खुद अपने वीडियो के अंदर में अपना अंदाजा लगा रहे होंगे कि वो कौन से राजा थे, कौन से समाज के वो राजा थे जो हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी के बारे में। तो हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी के बारे में कि वो शेरशाह सूरी ही ऐसे किंग थे, राजा थे जो पूरे भारत पर राज करते थे, जो मुगल साम्राज्य को हराकर और अपने परचम को लहराए थे पूरे भारत के अंदर में। शेरशाह सूरी थे। बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम के अंदर में। शेरशाह सूरी का जो पैदाइश तारीखी है, जो जन्म है, शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में जौनपुर में हुआ था। शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन खां और शेरशाह सूरी का नाम असली शेरशाह सूरी शुरुआती नाम नहीं है। शेरशाह सूरी का जो कि बचपन का नाम था फरीद खां। जब फरीद खां बिहार के उनके पिताजी हसन खां जौनपुर से लेकर सासाराम तक वो जमींदार हुआ करते थे छोटे शेरशाह सूरी के। उस समय शेरशाह सूरी का नाम था फरीद खां। दोस्तों फरीद खां अपने पिताजी के साथ और एक बिहार के सैनिक बहार खां लोहानी जो थे उनके साथ शिकार पर गए थे अपने पिताजी के साथ। शेरशाह सूरी जो फरीद खां अपने पिताजी के साथ और बिहार के जो बहार खां लोहानी जो थे एक शिकार पे गए थे। जो शिकार पर गए तो वहां पर अपने अपने तरफ शेरशाह सूरी के पिता चले गए और बहार खां लोहानी चले गए और एक पेड़ के पास शेरशाह सूरी जो बचपन के दौर से वहां उसके पिताजी खड़ा करा दिए कि आप यहीं रहो। तो दोस्तों हम बात कहीं दूर के नहीं कर रहे हैं, यही पहाड़ सासाराम के बारे में बात कर रहे हैं। यहीं पर उनका पिताजी और बहार खां लोहानी जो अपने शेरशाह सूरी अपने पिताजी के साथ गए थे शेरशाह जो शिकार खेलने के लिए। जब जाते हैं तो शेरशाह सूरी का जो उम्र उस समय था जो कि 10 से 12 वर्ष के एज था। उस समय जो पहाड़ पे से उतरते हुए शेर फरीद खां के तरफ सोचा कि हम इसको हमला करें। शेरशाह सूरी 10-11 वर्ष की उम्र में अपने तलवार निकालकर उस शेर को उसी समय वहां के मार दिए, शिकार कर दिए। तब तक देखें बहार खां लोहानी जो सैनिक थे और पिताजी जो हसन खां थे जो देखें कि शेरशाह फरीद खां एक ही वार में शेर को मारकर गिरा दिए। तो दोस्तों उसी समय बिहार के सैनिक जो बहार खां लोहानी थे उसी समय उनका नाम रख दिया शेर, उनका नाम रख दिया फरीद खां से शेर। और उनके पिताजी 12 वर्ष की उम्र में जौनपुर से लेकर सासाराम के जो भी जमींदार थे उसी समय उनको राज जो पद था अपने छोटे से जो साम्राज्य थे उनका
सासाराम जौनपुर तक, वहां तक वो राजा घोषित कर दिए। उसके बाद शेरशाह सूरी धीरे 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 अपने छोटे पिताजी के छोटे से साम्राज्य को धीरे 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 जब आगे बढ़ाते हैं, तो उस समय इस उनके पिता के समय में यहां भारत के अंदर में मुगल साम्राज्य के राज चलता था। उमर शेख मिर्जा जो थे, जो ये मुगल साम्राज्य के, और उमर शेख मिर्जा के जो पुत्र थे बाबर, और बाबर के जो पुत्र हुआ करते थे हुमायूं, अरकान, असगरी और हिंदाल, जो कि पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य के राज था। जब जैसे शेरशाह सूरी जब अपने वो बचपन से वो अपने होते हैं, अपने जो 19-20 वर्ष के एज में हुआ करते हैं, तो पूरे वो धीरे धीरे अपना परचम धीरे धीरे बढ़ाने लगे, पिताजी के छोटे से साम्राज्य को धीरे धीरे बड़ा करने में वो लग गए। शेरशाह सूरी एक बहुत बड़े मिसाल तैयार कर लिए सैनिक का। जब सैनिक तैयार करते हैं शेरशाह सूरी, तो वो सोचते हैं मुगल साम्राज्य से हम सामना करें। उस समय मुगल साम्राज्य का जो राजा थे हुमायूं हुआ करते थे। शेरशाह सूरी सासाराम से बहुत बड़ी सैनिक के साथ में आगरा पर जाकर धावा बोले। आगरा में जिनका राज्य था पूरे भारत में मुगल साम्राज्य के हुमायूं को चल रहा था, उस समय शेरशाह सूरी जाकर आगरा पर हमला किए, वहां पर फतेह कर लिए। शेरशाह सूरी जो हुमायूं को हरा दिए और आगरा को आसानी पूर्वक वो अपना राजगद्दी प्राप्त कर लिए और राजगद्दी पर वहां बैठे। शेरशाह जब वहां से चलते हैं तो दिल्ली में भी जाकर अपना किला गाड़ते हैं और वहां पर निशान अपना हमला करके वहां भी अपना परचम को लहरा देते हैं। तो उस समय पूरे भारत के अंदर में मुगल साम्राज्य का शेरशाह सूरी ने जो झंडा था झुकाकर अपने झंडा को लहरा दिए। शेरशाह सूरी अपने भारत पे सूरी वंश का राज नींव डाल दिया। जब हुमायूं जो मुगल साम्राज्य के राजा हारकर सिंध के जंगल में चला जाता है और शेरशाह सूरी जो है पूरे भारत पर राज करने लगे। शेरशाह सूरी एक ऐसे बिहार से एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे राजा है जो हमारे बिहार में ऐसे राजा और ऐसे वीर पुरुष, ऐसे पहुंचे हुए व्यक्ति, जैसे कहते हैं गौर से जिसका ताकत हो, उनको शेरशाह सूरी का गौर से ताकत था। कहा जाता है किताबों के माध्यम से कि शेरशाह सूरी के सासाराम में मकबरा है, किले हैं, जो आप लोग देखेंगे तो वो देखकर आपका दिमाग जो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये कैसे ये किले को बनाया गया होगा। तो दोस्तों, जब शेरशाह सूरी पूरे भारत पर राज करने लगे तो वहां पर सासाराम के अंदर में वो उनका पिताजी के जमींदारी चलता था। हसन खां उनके पिता थे शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी क्या किए कि अपने पिते जी का उनका इंतकाल होता है। शेरशाह सूरी सासाराम से इतना मोहब्बत उनको था, इतना उनको बिहार के रोहतास जिले से इतना उनको लगाव था, इस पहाड़ी जो सासाराम से के पहाड़ है इतना लगाव था कि वो सासाराम के अंदर में अपने पिते जी के इंतकाल जब होता है तो अपने सासाराम के अंदर में वो बनाते हैं क्या, एक बहुत ही खूबसूरत किले बनाते हैं, जो आज भी इतिहास के अंदर में उस किले को अपने पिताजी के और हसन खां के एक सासाराम में मकबरा है जिसका नाम दिया गया है सुखलका रोजा। तो दोस्तों, अपने पिते की यादगार में शेरशाह सूरी ने अपने सासाराम के शहर में बनाते हैं सुखलका रोजा और बहुत ही मेहनत और बहुत ही मजदूरों के साथ, बेहद मेहनतों के साथ उस किले को बहुत खूबसूरत नक्शा और बहुत ही अच्छा डिजाइन देकर उस सुखलका रोजा को तैयार किया। जब शेरशाह सूरी पूरे भारत पर उनका अपना ये परचम झंडे लहराने लगे, उस समय शेरशाह सूरी सोचे कि जाकर कलिंजर पर भी उनका अधिकार हम पा लें। शेरशाह सूरी अपने मिसाल सैनिक के साथ कलिंजर युद्ध पर जाते हैं
और कलिंजर युद्ध में शुरुआती युद्ध करते हैं तो वहां पे राजा जो थे, कलिंग के राजा जो थे, वहां पर एक बार चोट खाते हैं, फिर तैयारी होता है लड़ाई का। तो शेरशाह सूरी एक गुफे के अंदर में अपना प्रस्थान करते हैं और वहीं से अपना जो युद्ध का नेतृत्व और युद्ध का वहीं से काम अपना शुरुआती करते थे। तो शेरशाह सूरी का एक ऐसे शस्त्र था जो उसके तीर के अंदर में आगा में जो था, वहां जब शेरशाह सूरी अपने शस्त्र को छोड़ते थे, जब वहां जाता था वो टकराता था किसी चीज से तो वहां ब्लास्ट करता था। तो शेरशाह सूरी जब कलिंजर युद्ध पे थे तो वहां पर वो उका शस्त्र छोड़ रहे थे, जो शस्त्र का नाम था उका शस्त्र, जो आप किताब में पढ़ सकते हैं। उका शस्त्र छोड़ते हैं, जो उनके हाथ में ही वो शस्त्र छूटता है। और शेरशाह सूरी का मृत्यु वही कलिंजर के युद्ध के अंदर में उका शस्त्र से छोड़ते हुए उनका वहीं पर इंतकाल हो जाता है, वहां पर मौत हो जाती है। मौत होती है तो उनका पुत्र इस्लाम शाह सूरी अपने पिताजी को मृत्यु शरीर लेकर आता है ससराम के अंदर में, और अपने पिताजी के एक वहां पर अपनी वो शेरशाह सूरी जब पीते के समय में अपना ये सुखलका रोजा बनवाए थे, उसी समय अपना भी वो किला बनवाना शुरू कर दिए थे। उस समय सिर्फ शेरशाह सूरी जब जी रहे थे तो ससराम के अंदर में वो एक जो झील तैयार कर रहे थे, किनारे किनारे पोखरा टाइप के खुदवाए हुए थे और मात्र टीला बनवाए हुए थे। उसी समय जब युद्ध में जाते हैं तो उनका मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु होने के बाद उनका लड़का उस मृत्यु शरीर को लाता है ससराम के अंदर में, और उसी जो बन रहा था किले के अंदर में वो अपने पिताजी का वहीं पर दफन माटी मंजल करने के बाद अपने पिताजी के यादगार में एक बहुत ही खूबसूरत इस्लाम शाह सूरी एक किले का निर्माण करवाता है। लेकिन उस किले के अंदर में शेरशाह सूरी ने भी बहुत काम किया था, और जो भी बिल्डिंगें जो भी किले के लौक रही है, उनका पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने भी इस किले शेरशाह सूरी को किले को बनवाने में उनका 70% योगदान रहा था। दोस्तों, जब शेरशाह सूरी ससराम के शेर जो थे, जब वो कलिंजर के युद्ध में मर जाते हैं, मौत हो जाता है उनका, तो जो मुगल साम्राज्य के जो हारे हुए राजा थे जिसका नाम था हुमायूं, उनको पता चलता है। जब पता चलता है तो वहां से अपने सैनिक सिंध से लेकर सिंध जंगल में वो हुमायूं क्या करते थे कि जब शेरशाह सूरी हार कर चले गए थे सिंध के जंगल में, तो वहां पर एक मीर अली बाबा जो थे, उनके लड़की जो थी हमीदा बानो बेगम से वो निकाह करते हैं। वहीं पर उनका जो 15 साल वो सिंध के जंगल में हुमायूं घुमक्कड़ की तरह अपना जीवन व्यतीत किया, वहां पर शादी हुआ। वहीं पर एक वीर राजा जिनका नाम था अकबर वहीं पर पैदा हुए। जब उनको पता चला कि शेरशाह सूरी के इंतकाल हो गया है, मौत हो गया है, तो वहीं से अपने पार्टी लेकर चलता है सिंध से, और इस्लाम शाह सूरी पर हमला करने के बाद फिर से अपना मुगल साम्राज्य का फिर से नींव डालता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो लॉन्ग होने के कारण हम एक और पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे ऐसे ही